राज, आप आराम से बैठिए, मैं जल्दी से जाके आती हूँ। स्वीटहार्ट, थोड़ा जल्दी आना। तुम तो जानती हो तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम सो रही थी ना तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था। डोंट वरी राज, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कोई और बात होती तो मैं नहीं भी जाती, लेकिन राजू भैया की बात है तो। आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट गेट मी रॉन्ग। राजू भैया घर छोड़कर चले गए, बहुत बड़ी बात है। आई मीन बहुत दुख की बात है। और तुम्हारे घर वालों ने तुमसे छुपाया, तुम्हें बताया नहीं, ये तो और भी गलत बात है। अब तुम्हें परेशान होते मैं देख नहीं सकता, इसलिए अकेले भेज रहा। आज मेरी आंखों की रोशनी कहीं ना होती, मैं भी तुम्हारे साथ चलता मम्मी। नहीं राज, इट्स ओके। घर पे भी सबको पता है कि आप नहीं जा सकते बाहर। कितना मुश्किल है आपके लिए। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है स्वीटहार्ट। मैं भी जानता हूँ मुझ पर क्या बीत रही है। आप चलना चाहेंगे मेरे साथ? मैं ले चलूँ आपको साथ? नहीं नहीं स्वीटहार्ट, तुम खामखा मेरी वजह से और परेशान हो जाओगी। तुम आराम से जाओ, होकर आओ। अब तुम हाँ मुझे संभालोगी या फिर राजू भैया से बात करोगी? तुम ही चले जाओ, और हाँ जल्दी आना। आई विल मिस यू। मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने कैब बुक कर ली, अभी आती होगी, और वापसी में मैं राधिका दी के साथ आ जाऊंगी। आप ध्यान रखना। ठीक है स्वीटहार्ट, बाय। हुआ क्या है राधिका जी? वीर, तुम एक काम करना। का? तुम निया को लेकर घर जाओ, मैं चंपा भाभी और राजू भैया से मिलकर आती हूँ उनके घर। नहीं नहीं राधिका जी, देखिए बहुत देर हो चुकी है, आपको ऑटो भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं ना? हाँ मम्मा, मुझे भी राजू राधा से मिलना है। नहीं बेटा, कल आपका स्कूल है, आप घर जाकर होमवर्क करोगे। मम्मा को आने में थोड़ा लेट होगा। ओके राधिका जी, बहुत देर हो चुकी है। वीर, मैं बच्ची नहीं हूँ, कुछ नहीं होगा। आई विल बी फाइन। और अगर मैं नहीं जाऊंगी ना तो मैं परेशान रहूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। पूरी रात परेशान होने से अच्छा है कि मैं उन लोगों से मिल आऊं, एक बार उन्हें देख लूं तो कम से कम नींद तो आएगी मुझे। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। निया बेटा, आप वीर पापा के साथ जाओगे? राधिका जी, आप जैसे ही पहुंच जाए आप अपना कॉल करें, वरना हमारा ध्यान आप पे ही रहेगा, बता रहे। वो तो आप पे ही रहता है। पर राधिका जी देखिए, कॉल जरूर कीजिएगा, और हमारी जरूरत लगे तो हमका एक कॉल कीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। राज, ये क्या हो गया? इतना खून? मम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाओ। तुम्हें राजू भैया से मिलने जाना है ना? नहीं, मैं ऐसे छोड़ के क्यों जाऊंगी आपको? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं मम्मी, डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी मदद कर देना। आप उठो, आराम से। आराम से। रात सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़। हेलो, कुछ पता चला का? नहीं पापा, सबको फोन करके पूछ लिए, किसी के पास कोई खबर नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहा रायता फैल रहा है। अरे जय कैलाशवा बार बार फोन कर रहा है, अब इस पर क्या जवाब दें हम? क्या हुआ भाई? हाँ, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे सर डाल के वो महारानी जी घूमने गई हैं। हाँ, क्या हुआ पापा, आप सब लोग इतने परेशान का है? अरे तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से? हम क्या किए? वे माही गायब हो गई है। गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? कहाँ गई? कहाँ हुआ? क्या है? ये सब पता होता तो ढूंढ नहीं लेते उसको। कुछ पता नहीं, और उसका बाप कैलाश बाप बार बार फोन कर रहा है हमको। अरे तो आपको क्या कॉल कर रहा है? उनकी जिम्मेदारी। अरे वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो और उसकी बीवी है ना विदेश गए हैं, और माँ यहाँ अकेली है, मतलब थी।
कहाँ पता अब कहाँ होगी। हाँ, अरे जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तो उसका इस घर में आना जाना एकदम लगभग समझ लो बंद ही हो गया है। अब वो क्या करती है किसको कुछ पता ना है, किसको मिलती है, कहाँ उठती बैठती है, किसी को कुछ पता ना है। अरे केवल उसकी शादी ही ना टूटी है, उसका तो दिल भी टूट गया है बेचारी का। हे भगवान जी, दादी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुद को कुछ कर लिया हो? अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले आकर के पुलिस वीर से पूछताछ करेगी, क्योंकि वीर के ठुकराने की वजह से तो उसका ये हाल हुआ है ना दादी जी। चुप, जा पीछे जा, पीछे जा। जी दादी जी। आलतू की मनहूसियत फैला रही है। अरे उसके लिए है ना हमारे घर में एक पहले से ही वो कुलक्षणी। दादी अम्मा, अम्मा जय फालतू की बात ना है। आप तो पुलिस और मीडिया वाले को जानते ही है ना, किसी को कभी भी धर लेंगे और कुछ भी सवाल पूछ लेंगे। पापा एक काम करते हैं, हम अभी के अभी जाकर के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाते हैं ताकि सर्च जो है जल्दी जल्दी शुरू हो सके। अगर कैलाश चाचा का फोन आता है तो आप उनको बता दीजिएगा, कम से कम उनको तसल्ली तो मिल जाएगी। ये क्या होता है? अरे जाओ तुम भी आलोक के साथ मदद करो उसकी। हाँ, हम कहाँ जाए? काहे नहीं जाओगे? दुनिया भर की मदद करते फिरते हो, बड़के भैया की काहे नहीं करोगे? हाँ, घर वालों से कोई बैर है का? घर वाले? अरे वो कब से घर वाली हो गई भाई? अरे जय घर वाले। नलनी समझाओ इसको। अच्छा आप शांत हो जाइए। हाँ। लड़की का मामला है वीर, जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं हम तुम सब जिम्मेदार हैं। शादी टूटने की वजह से माही ने जो कुछ भी सहा है उसे हम नकार तो नहीं सकते ना। हो सकता है शायद इसी वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चली गई हो। कैलाश भैया और हमारे परिवार के ना बहुत पुराने संबंध है। उन्होंने पिछला सब कुछ सारा मनमुटाव भुलाकर तुम्हारे पापा को फोन किया है। उन्हें ये यकीन है कि इस मुश्किल के टाइम पे हम उनकी मदद करेंगे, उनका साथ देंगे। उनके इस यकीन का हमें मान तो रखना चाहिए ना बेटा। पर मम्मी, निया अभी अभी सोई है। हाँ, वो राधिका जी थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर अगर उनके आने से पहले निया उठ गई तो? वीर मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं निया को संभाल लूंगी, तुम जाओ। संभाल लेंगे। हम आते हैं माँ। भैया चलिए, चलो, बेफिजूल की जिम्मेदारी आ गई, चलिए। राधिका दीदी, राजू भैया, चंपा भाभी, आंटी मैं राधिका, नमस्ते। नमस्ते बेटा। राजू भैया, मेरी शादी हो गई तो क्या मैं इतनी पराई हो गई? कितनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। एक बार तो बताते, मैं और भूमि मिलके सब कुछ ठीक कर देते। अभी देखिए, भूमि भी यहाँ आ ही रही है आपसे इसी तरह से झगड़ा करने के लिए। नहीं, मुझे नहीं बैठना। भूमि आएगी ना तब आपको बताएगी। ये तो और भी अच्छी बात है, ये बहुत याद करते हैं सबको। अब मैं भी करती हूँ, आपको, निया को, माँ जी, पापा जी को, रेवती भाभी। वो तो मेरी पक्की सहेली है, हर पल उनको याद करती हूँ।